आजम के करीबी ढाएंगे रामपुर में सपा का किला। आजम खान के करीबी को बीजेपी ने दिया टिकट। घनश्याम लोधी के मैदान में आने से चौंके बीजेपी समर्थक। मुख्तार अब्बास नकवी के लिए अब संसद में जाने के रास्ते हुए बंद। नकवी को देना पड़ेगा मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा। आजम के किले में उनके करीबी ही लगाएंगे सेंध। रामपुर में सपा को हराने के लिए आजम के करीबी पर बीजेपी ने लगाया दाव। सपा को कमजोर कर रामपुर का मैदान मारने की कोशिश में बीजेपी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। घनश्याम लोधी कुछ समय पहले तक सपा के नेता थे। आजम खान के करीबियों में उनकी गिनती होती थी। लोकसभा चुनाव तक लोधी आजम के साथ थे, उनके समर्थन में वोट मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही आजम जेल गए लोधी की निष्ठा भी डोलने लगी। बीजेपी मौके की तलाश में थी, इसलिए विधानसभा चुनाव के दौरान लोधी को अपने साथ कर लिया। और अब जब रामपुर सीट के लिए लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी ने घनश्याम लोधी को ही टिकट दे दिया है। लोधी को टिकट मिलने से सपा में हलचल मच गई है। वैसे घनश्याम लोधी सपा के कट्टर समर्थक भी कभी नहीं रहे। उनकी निष्ठा लगातार बदलती रही। राजनीति उन्होंने बीजेपी में ही शुरू की। उनकी गिनती कल्याण सिंह के करीबियों में होती थी। बीजेपी ने उन्हें रामपुर का जिलाध्यक्ष भी बनाया, लेकिन साल 1999 में वो बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। लोकसभा का उपचुनाव लड़ा लेकिन हार गए। कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई तो लोधी उनके साथ चले गए। इसका उन्हें इनाम भी मिला। सपा के समर्थन से वो एमएलसी बन गए, लेकिन 2009 में एक बार फिर उन्होंने पार्टी बदल ली। इस बार लोधी बीएसपी में गए। बीएसपी से लोकसभा का टिकट पा गए, लेकिन तीसरे नंबर पर ही आए। चुनाव समाजवादी पार्टी की जयाप्रदा जीती तो कुछ समय बाद लोधी सपा में आ गए। उसके बाद से ही वो सपा में थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। रामपुर में आधी आबादी मुस्लिम और आधी हिंदू है। ऐसे में वोटों का ध्रुवीकरण होगा और इससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी भी यहाँ मजबूत है। ये इसी से पता चलता है कि 2014 में ये सीट बीजेपी के हाथ आई थी। 2019 में भी आजम खान बहुत कम अंतर से रामपुर से लोकसभा चुनाव जीत पाए थे। लोधी अगर आजम खान के वोट बैंक में सेंधमारी में कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। 2019 में तो आजम खान को बीएसपी का भी समर्थन मिला था, लेकिन इस बार मायावती ने रामपुर से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। उन्होंने आजम खान को ऑफर दिया था कि अगर वो अपनी ओर से कोई उम्मीदवार बीएसपी के टिकट पर देते हैं तो बीएसपी उस पर विचार कर सकती है, लेकिन आजम ने अपनी नाराजगी को भुलाकर अखिलेश के साथ ही जाने का फैसला किया। दूसरी ओर लोधी को टिकट मिलने से मुख्तार अब्बास नकवी पर सवाल खड़े हो गए हैं। 7 जुलाई को राज्यसभा से उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा है। ऐसे में वो 6 महीने और मंत्री रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनकी जगह किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अभी बीजेपी के पास राज्यसभा से 3 मुस्लिम सांसद हैं। नकवी के अलावा एमजे अकबर और जफर इस्लाम राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों का ही कार्यकाल मुख्तार के साथ ही समाप्त हो रहा है और तीनों में से किसी को भी बीजेपी ने राज्यसभा में दोबारा टिकट नहीं दिया है। बीजेपी अब उन्हें संगठन में जगह दे सकती है, लेकिन मुख्तार को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शून्य हो जाएगा। संसद में भी बीजेपी की ओर से आवाज उठाने वाला कोई मुसलमान सांसद नहीं होगा। सिर्फ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के पास ही मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन जेडीयू के साथ भी अभी बीजेपी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।